अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा 10th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। और किस चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 13। बेटा हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, तो सपोर्ट एंड मूवमेंट जो है वो किसकी मदद से होती है? हमारी बॉडी के अंदर वो होती है बेसिकली स्केलेटल सिस्टम की वजह से या स्केलेटन की वजह से होती है। ठीक है, तो स्केलेटन या स्केलेटन सिस्टम जो है क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में। तो स्केलेटन की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, स्केलेटन के रोल को डिस्कस किया था कि वो हमारी बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करता है। 3 मेजर रोल थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज बेटा जो हम स्टार्ट करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है मेन, वो क्या है? आपकी बुक में जो हेडिंग होगी ना नेक्स्ट, वो है बोन एंड कार्टिलेज। मतलब कि जो हमारा स्केलेटन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, बोन्स और कार्टिलेज। बोन्स जो है ये कंडेंस होती हैं, ज़्यादा थोड़ी हार्ड होती हैं, जबकि कार्टिलेज जो है ये लेस डेंस है। और उसके अलावा क्या है कि ये इलास्टिक होता है विद कंपेयर टू द बोन, सॉरी। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। आपको याद हो 9th क्लास बायोलॉजी में आपने जो है बेटा जी चैप्टर नंबर 4 में जहाँ पर सेल्स और टिश्यूज़ डिस्कस किए थे वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू आपने एक पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू की कुछ टाइप्स थी, कुछ एग्जांपल्स थी, उनमें बोन और कार्टिलेज दोनों जो है एज अ कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल बताए गए हैं। तो अभी जो है हम पहले कौन सा पढ़ेंगे? कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। बेटा जी ये लॉन्ग में भी आ जाता होता है कि डिफाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, इसकी टाइप्स डिस्कस करें। ठीक है, तो इसकी 3 टाइप्स हैं। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, उसके अलावा जो है कार्टिलेज सेपरेट आ जाता है। कार्टिलेज में एक डेफिनेशन बनती है, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं वो शॉर्ट में आ जाता होता है। और कार्टिलेज की जो तीनों टाइप्स हैं उनमें से डिफरेंट एमसीक्यूज या शॉर्ट बन के आ जाते हैं। तो आज हम बेटा जी कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। सो कार्टिलेज क्या है, पहले ही मैंने आपको बताया, इसके पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते जाते हैं कि ये क्या है। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू कैसा है, मींस कि इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कलर वगैरह के हवाले से। तो ये डेंस है लेकिन क्लियर ब्लू वाइट ऑलमोस्ट जो है, मींस वाइटिश ब्लू या ब्लूइश वाइट कलर में जो है एक डेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास मौजूद होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसे हम नाम देते हैं क्या? कार्टिलेज का नाम देते हैं। अब ये जो कार्टिलेज है बेसिकली मतलब ये अगर ये एक टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर जो सारा फ्लूइड होता है उस सारे फ्लूइड को नाम देते हैं मैट्रिक्स का। और इस फ्लूइड के अंदर स्पेसिफिक स्पेसेस बनी होती हैं। ठीक है, एक जगह पहले से ही बनी होती है, उस स्पेसिफिक प्लेस को नाम दिया जाता है लेक्यूनी का। ठीक है, LACUNA, लेक्यूना बोलें, लेक्यूनी बोलें। ठीक है, इसको तो लेक्यूना जो है नाम दिया जाता है उस स्पेस को। और उस स्पेस के अंदर फिर जो सेल्स मौजूद होते हैं इस कार्टिलेज के, इस कनेक्टिव टिश्यू के, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये सेल्स मौजूद हैं। ये सेल्स कौन से हैं? इन सेल्स का नाम है बेटा जी कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये सवाल आता है, ठीक है, कि व्हाट इज कॉन्ड्रोसाइट। बेसिकली डिफ्रेंशिएट बन के आता है कॉन्ड्रोसाइट और ऑस्टियोसाइट्स में, कि कॉन्ड्रोसाइट क्या है और ऑस्टियोसाइट क्या है। तो सेल्स ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रो का वर्ड निकला कार्टिलेज से और साइट्स मीन सेल, तो सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। और दूसरी तरफ अगर हम कह लें कि बोन्स के जो सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो बोन्स के सेल्स कहलाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो कॉन्ड्रोसाइट, मैट्रिक्स और लेक्यूना, ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? कार्टिलेज का कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं। इसके अलावा इस मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ फाइबर्स मौजूद होते हैं, उन फाइबर्स का नाम है कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, the matrix of the cartilage also contain collagen fibers. Blood vessels do not enter cartilage. There are 3 types of cartilage. Blood vessels penetrate नहीं करती, जबकि हमारी bones के अंदर blood vessels जाती हैं, क्योंकि हमारी bones के अंदर different blood cells बनते हैं और वो blood cells जो बनेंगे फिर उन्हें बाहर अंदर move करवाना, तो इसलिए blood vessels जो है bones के अंदर होती है, cartilage के अंदर नहीं होती हैं। इसकी तीनों types जो है वो डिस्कस कर लेते हैं अब हम।
जी बेटा जी, तो कार्टिलेज के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 इज़ द हाइलेन कार्टिलेज, नंबर 2 इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज एंड नंबर 3 इज़ द फाइब्रस कार्टिलेज। हम इनके करेक्टर्स देखेंगे और साथ ही हम एग्जांपल्स देखेंगे कि ये जो कार्टिलेज है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हाइलेन कार्टिलेज कैसा होता है, ये होता है जी स्ट्रॉन्ग है। हाइलेन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग, लेकिन मतलब स्ट्रॉन्ग है, सख्त है, उसके साथ साथ ये फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल। कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देख लेते हैं हम। इट इज फाउंड इन द कवरिंग ऑफ द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, उन लॉन्ग बोन्स के एंड पर, उन पॉइंट्स पर जो है हाइलेन कार्टिलेज पाया जाता है। उसके अलावा जो हमारी नोज़ है, हमारी नोज़ के अंदर जो आपको बोन के अलावा जो सॉफ्टर सा कार्टिलेज नज़र आएगा या फील होगा, दैट इज़ हाइलेन कार्टिलेज। और हमारा जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स के अंदर आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जो वॉइस प्रोड्यूस होती है, कार्टिलेज के बैंड्स मौजूद होते हैं, वो भी हाइलेन कार्टिलेज हैं। और ट्रैकिया के अंदर जो हमने सी शेप कार्टिलेज स्ट्रिंग्स पढ़ी थी, वो भी हाइलेन कार्टिलेज के। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू ऐसे बन के आ सकता है कि हाइलेन कार्टिलेज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी तरीके से उसमें आपको ऑप्शन हो जाए कि एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, और उसके अलावा 3 ऑप्शंस यहाँ से आ जाए। तो हाइलेन कार्टिलेज किसके अंदर पाया जाता है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में। या फिर इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है, 3 ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ से आ जाए, एक ऑप्शन इलास्टिक या फाइब्रस से आ जाए और बताएं कि हाइलेन कार्टिलेज के इसमें नहीं पाया जाता। तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग बेटा जी इसका जो है आंसर देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने सारे के सारे जितने भी टाइप्स हैं, इसके जितने भी एग्जांपल्स दी गई हैं, उन सब एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से याद रखना है, बिकॉज एमसीक्यू किसी भी तरीके से बन के आ सकता है यहाँ से। उसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सो नेक्स्ट वन इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज आपको नाम से पता चल रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो सिमिलर है हाइलेन कार्टिलेज जैसा ही है ऑलमोस्ट, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इलास्टिक कहा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, उन्होंने कहा इलास्टिक है लेकिन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। किसकी निस्बत, हाइलेन कार्टिलेज की निस्बत। और ये इलास्टिक क्यों है ज़्यादा, ये इलास्टिक है, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होने की वजह से। हमने अभी पढ़ा कि जो कार्टिलेज है, इसके मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट फाइबर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो इलास्टिक जो कार्टिलेज है, इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ इलास्टिक जो फाइबर्स हैं वो भी ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये पाया जाता है, इसकी 2 एग्जांपल्स यहाँ आपको याद करने में आसानी होगी। नंबर 1 है एपिग्लोटिस एंड नंबर 2 इज द पिन्ना। तो पिन्ना और एपिग्लोटिस जो है, इन दोनों जगहों पर पिन्ना क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर जो है ना हमारा, जो बाहर से हमें नज़र आता है, वो पिन्ना जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। और एपिग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर जो ढक्कन हमने पढ़ा था, आई थिंक चैप्टर नंबर हमारा जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसी में ही हमने पढ़ा था, वो भी जो है इलास्टिक कार्टिलेज का ही बना होता है। लास्ट वन जो है आज का हमारा जो पॉइंट है वो है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, वेरी टफ एंड लेस फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल नहीं है लेकिन टफ है। उसी के अकॉर्डिंग फिर इसकी पोजीशन भी होगी, कहाँ पर पाया जाएगा। इसकी ज़्यादा टफ होने की रीज़न क्या है, देखिए इसमें जो फाइबर्स है ना, वो फाइबर्स नाइटेड फॉर्म में होते हैं। नाइटेड मीन्स बुने हुए फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो नाइटेड फॉर्म होने की वजह से ना थोड़ा टफ सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है बाकियों की निस्बत। अब ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ एक ही इसकी मतलब प्रेजेंस है, अकरेंस है, कहाँ पर फाइब्रस कार्टिलेज पाए जाते हैं, तो वो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में। बेटा जी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स क्या है, देखेंगे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ द 33 बोन्स। वैसे तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट 26 लिखे हुए हैं आपकी बुक में, लेकिन सेकेंड ईयर में 33 नंबर बताया हुआ। देखिए ये एक वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री, ये तीसरी वर्टिब्री। तो देखिए हम हर वक्त उठते हैं, बैठते हैं, हम जंपिंग करते हैं, हॉपिंग करते हैं, ठीक है,
तो कुछ भी सामान भारी उठाते हैं तो उस दौरान में एक बोन जो है हमारी वो दूसरी बोन के साथ बहुत ज़ोर से टच ना हो जाए। तो बोन बोन के साथ टच होगी तो इट विल कॉज फ्रिक्शन। सो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है ये वाला फाइब्रस कार्टिलेज रखा हुआ है, जो कि उस फ्रिक्शन को भी ख़त्म करता है और उसके साथ साथ ये इतना टफ़ है कि वो हम जब कोई भी चीज़ लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं हैवी सब्सटेंस को, तो उस चीज़ की प्रेशर को भी बर्दाश्त करता है ये। ठीक है, तो 3 बेटा जी हमने टाइप्स पढ़ी हैं कार्टिलेज की, क्या क्या है, हाइडेन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। इनके हमने पढ़ा है कि कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल या फिर इलास्टिक या फिर वेरी टफ, और फिर हमने पढ़ा है कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। आज के लिए बेटा जी इतना ही टॉपिक हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम बॉन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर जितना हमारा हो सका एक लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़।